अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो शेंजन में इटली वीज़ा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेन और नेदरलैंड्स के बाद इस वक्त जो सबसे अच्छी वीज़ा रेशो है वो इटली की है। इटली में जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इटली वीज़ा फाइनलाइज करते हैं, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने इटली के लिए अप्लाई करना है तो बैंक स्टेटमेंट को आपने कैसे मेंटेन करना है। 90% वीज़े जो रिफ्यूज़ होते हैं शेंजन में वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से होते हैं। तो हम आज की वीडियो में आपको इटली के बारे में, उसके वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और उसके डॉक्यूमेंटेशन प्लस बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और हमारा एक नया चैनल है, उस कुरानदाजी में शामिल होने के लिए आप मेरे उस नए चैनल को जो जुल्किफल खान के नाम से ही है, आप उसको भी सब्सक्राइब करके कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। तो स्पेन की सब लोगों को पता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि स्पेन की वीज़ा रेशो इस वक्त पाकिस्तान से बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा बैकलॉग था एप्लीकेशंस का और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिस वजह से स्पेन की अपॉइंटमेंट्स भी डिले हो रही थी। उस बैकलॉग की वजह से अब जो इस वक्त स्पेन की वीज़ा रेशो है वो पहले से थोड़ा नीचे आ रही है। 70% हो गई हुई है, 60% हो गई हुई है। लेकिन उसके मुकाबले में इटली की जो इस वक्त वीज़ा रेशो है वो स्पेन से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। पिछले दिनों जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी उनके रिस्पॉन्स भी जल्दी आ रहे हैं और उनकी वीज़ा जब लगने की कैटेगरी थी, जो वीज़े लग रहे हैं टूरिस्ट वीज़े जो हैं वो तकरीबन 70 to 80% वीज़े स्टिकर हो रहे हैं। लेकिन इटली में अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है पहले उनके ऊपर बात करते हैं। इसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है लास्ट 6 मंथ की। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी कोई फैमिली है और या आपको पाकिस्तान में आपके पास कोई ओहदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उन सब के डॉक्यूमेंट साथ लगा दें। साथ आपके पासपोर्ट लग जाएंगी, जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं वो, साथ आपका आईडी कार्ड, पिक्चर साथ लगेंगी। शेंजन के लिए 35x45 mm साइज है पिक्चर का वाइट बैकग्राउंड में। तो ये सारे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीजें हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट और एक आपका सोर्स ऑफ इनकम। ये 2 चीजें, इन चीजों की बेस के ऊपर वीजा जो है वो फाइनलाइज होता है। तो बैंक स्टेटमेंट, हर कंट्री जो है वो बैंक स्टेटमेंट कोई 3 माह की मांगता है, कोई 6 माह की मांगता है। लेकिन कभी किसी कंट्री ने अपनी रिक्वायरमेंट में ये नहीं लिखा कि जी क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। तो कोई भी कंट्री आपको जब बैंक स्टेटमेंट डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं कि जी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हमें आप ला दें। तो जब लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं तो हमने, जो हम कंसल्टेंट्स हैं, वो हमने अपने तौर पे कुछ आइडियाज बनाए होते हैं कि जी इस कंट्री के लिए इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, इस कंट्री के लिए इतना क्लोजिंग होना चाहिए, इस कंट्री के लिए इतना क्लोजिंग होना चाहिए। इतना क्लोजिंग बैलेंस होगा तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे उस पर डिसीजन करने में उनके लिए आसानी होगी। तो इटली के लिए जो बैंक स्टेटमेंट अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपका अकाउंट कम से कम 2 साल पुराना हो और जो आपकी लास्ट 6 मंथ में जो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, क्लोजिंग बैलेंस की तरफ नहीं मैं आ रहा, जो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं वो हर महीने 6 से 7 लाख रुपए की आपने ट्रांजैक्शंस की हो, यानी कि इन आउट हुआ हो। एक तो ये है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके अकाउंट में आपकी कंपनी की तरफ से हर महीने 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट ट्रांसफर हो, जिससे लगे कि आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख से कम है तो वीजा लगने की जो रेशो है वो कम हो जाती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आपके अकाउंट में जो पेमेंट्स आ रही हैं, अगर आपका एनटीएन बना हुआ तो कोशिश करें कि कंपनी के नाम के ऊपर भी आपका एक अकाउंट हो जिसमें मेजर ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो और उस कंपनी के अकाउंट में से आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आप एज ए डायरेक्टर हैं, आप एज ए प्रोप्राइटर हैं, आप एज ए पार्टनर हैं, आपको वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है या जो आपकी मंथली इनकम आ रही है उसकी एक खास अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाए, वो आपके कंपनी अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में। और जो अमाउंट ट्रांसफर की जाए उस अमाउंट को सारी को आपने खर्च नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, 70,000 रुपए आपने खर्च करना है, 80,000 रुपए आपने उसको सेव कर लेना है। इसी तरह से हर महीने करते करते 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस 6 से 7 लाख पे आके खड़ी हो जाएगी। यह है आइडियल पोजीशन बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करने की। लेकिन इसमें आपके सोर्स ऑफ इनकम का बड़ा किरदार है जिसको आप अपनी टैक्स रिटर्न में शो करते हैं। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम 1 लाख से कम है मंथली,
तो आपका वीज़ा रेशो वैसे ही कम है। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे फ्रीलांसर है, चाहे कुछ भी है, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, एनुअल इनकम आपकी 12 लाख है, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने अपनी एनटीएन में जो आपका इनकम है वो और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर है, इन दोनों को मैच करना है। यानी कि आपने अपनी जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स में शो की है और जो ट्रांजैक्शंस बैंक में आ रही हैं, स्टेटमेंट में आ रही हैं, ये आपस में मुताबिकत रखती होंगी, तो वीजा ऑफिसर के लिए डिसीजन करना काफी आसान हो जाता है। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहना है। लोग क्या करते हैं, इकट्ठा पैसा रख देते हैं या थोड़ी देर की बैंक स्टेटमेंट लगा लेते हैं या ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब वीजा रिफ्यूज होता है तो परेशान हो जाते हैं कि यार मेरी बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी थी, मेरा तो ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी थी, वीजा क्यों रिफ्यूज हो गया? क्योंकि वो आपके टैक्स रिटर्न्स के साथ मैच नहीं कर रही थी, वो आपकी इनकम के साथ मैच नहीं कर रही थी, और आपने उसको एक बेहंगम किस्म का उसके अंदर ट्रांजैक्शंस कर दी और ऑफिसर ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। ये है बेसिक थ्योरी बैंक स्टेटमेंट की और आपकी सोर्स ऑफ इनकम की। इसमें जो एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। अगर आपने 3-4 कंट्रीज का विजिट किया हुआ है और वो विजिट ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीनों के अंदर ही 4-5 मुल्क कर ली हैं, आप 2-2 कंट्रीज करके 8 माह में, 9 माह में, हर 2 महीने बाद 2 कंट्रीज कर लें, वो करके आप आ जाएं, तो फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। आप मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, ये 2 इकट्ठा कर लें, तुर्की और आज़रबाईजान जो है इसको आप इकट्ठा कर लें, आज़रबाईजान और दुबई इकट्ठा कर लें, ये 5-6 कंट्रीज करने के बाद आप शेंजन अप्लाई करेंगे तो आपकी वीजा रेशो जो रिजल्ट है वो पहले से बहुत बेहतर आ सकता है। ये वो छोटी छोटी बुनियादी बातें थी जो कि इटली का वीजा अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपके माइंड में होनी चाहिए। इटली की अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज आ रहे थे, लेकिन अब वो इश्यूज सितंबर में काफी हद तक डाउन हो गए हैं। अब अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो गई हैं, टूरिस्ट वीजे के भी मिलना शुरू हो गई हैं। पहले सिर्फ फैमिली वीजे को मिल रही थी और ना वर्क वीजे को मिल रही थी, ना टूरिस्ट वीजे को मिल रही थी, लेकिन अब सितंबर में जो है इनको ये अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जो दोस्त शेंजन में किसी वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वक्त इटली बड़ी आइडियल कंट्री है, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारा लाहौर में एक ऑफिस है, एक सियालकोट में, एक रावलपिंडी में है। आप इन ऑफिस में भी कांटेक्ट करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डायरेक्टली अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल करके आप मुलाकात भी कर सकते हैं, अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।